पापा पापा क्या हुआ? हर्ष को बताइए ना प्लीज मुझे। आपको नहीं पता? हर्ष अब इस दुनिया में नहीं रहे। सब कुछ जान के ये अनजान बनने का नाटक मेरे सामने मत करना। पुलिस की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है उसका खून किसी जंगली जानवर ने किया है। खबरदार अगर तुमने मेरे दादा की अर्थी को हाथ भी लगाया तो मेरे दादा की अंतिम यात्रा में उनके शुभ चिंतक उनकी अर्थी को कंधा देंगे, ना कि तुम जिसने मेरे दादा का खून किया है। माँ, आप अंदर जाइए। मानवी, तुमसे बात करनी थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे बात मत करो एटलीस्ट। एज इट इज अंकल आंटी इतने स्ट्रेस में ऐसे करो कि तो उन्हें और स्ट्रेस होगा। अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट उनके बारे में तो सोचो। ये ढोंग तुम किसी और के सामने करना। तकलीफ तुम्हें मेरे माँ बाबा की नहीं, तकलीफ तुम्हें अपनी खुद की है। दर्द तुम इनका नहीं मिटाना चाहते, तुम अपने पाप मिटाना चाहते हो। मेरे दादा के लिए तुमने इतनी नफरत अपने दिल और दिमाग पे हावी कर ली। मैं तुमसे कह कह के मर गई कि राहुल, मेरे दादा प्रतिमा से प्यार करते, वो प्रतिमा का बुरा नहीं कर सकते। लेकिन तुमने मेरी बात का 1% भी यकीन नहीं किया राहुल। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि हो सकता है कि ये किसी और की चाल हो। जब कोई मम्मा का हमशक्ल बन के आ सकता है तो मेरे दादा का क्यों नहीं राहुल? पर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मेरे दादा प्रतिमा से प्यार करते थे, तुमने उनके प्यार को हैवानियत का नाम दे दिया, जबकि हैवानियत उनके प्यार में नहीं थी, तुम में थी। वो तो बेचारे इंसान थे, लेकिन तुम। मानवी, जो कुछ भी हुआ प्लीज। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती मिस्टर राहुल सब्रवाल, और ना ही मैं उसे तुम्हें कभी भूलने दूंगी। तुमने जो किया है ना, उसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब मेरे घर से दफा हो जाओ। यानी मानवी को किसी रूप बदलने वाले पर शक है, पर वो मैं ही हूं इसका अंदाजा नहीं। और इससे पहले वो इस बारे में और छानबीन करे, मुझे राहुल के लिए उसकी नफरत को और बढ़ाना होगा। माँ बाबा का ख्याल रखना, मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। नहीं, मैं इतना अच्छा मौका इतनी आसानी से नहीं गवा सकती। माँ जी चलती हूँ। और आप लोग भी ख्याल रखिएगा, खिड़कियां दरवाजे बंद रखिएगा, ऐसा ना हो कि वो शेर दोबारा आ जाए। मॉम, आपने बुलाया? हाँ बेटा, अंदर आओ। मॉम, वो क्या बात है बेटा? ऐसे मौके पे भी तुम मानवी के साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हो, खींचे खींचे हो क्यों? मॉम, वो ना, मानवी को बिल्कुल दोष मत देना। तुम उसके पति हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे संभालो, उसके आंसू पोंछो। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए ना सिर्फ कसमों और वादों की नहीं, इरादों की जरूरत होती है। चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है मॉम, मैंने कोशिश नहीं की होगी ये सब करने की जो आप कह रहे हो? आप मानवी को जानते हो, वो कहाँ सुनती किसी की। लेकिन क्यों? राहुल, मेरी तरफ देखो, मुझे साफ साफ बताओ। मैंने सुना हर्ष को किसी जानवर ने
राहुल, तुम उस बाग में? हाँ माँ, मैं अभी भी शेर बनता हूं। और कल रात को पूर्णमासी की रात थी। माँ, मैं जानता हूं कि सारे क्लूज, सारी चीजें डायरेक्ट इसी तरफ करती हैं कि शायद मैंने ही हर्ष की जान ली हो कल रात को, लेकिन मेरी एक गट फीलिंग है माँ, मेरी अंदर से आवाज आ रही है जो मुझे कह रही है कि ये मेरा काम नहीं है। मैं भी यही कहती हूँ बेटा, तुम जानवर में बदल तो सकते हो लेकिन जानवरों वाली हरकत कभी नहीं कर सकते। मेरा दिल यही कहता है। पर मैं मानवी की नाराजगी भी समझ सकती हूँ। मैं क्या करता माँ? नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मानवी की स्टेट ऑफ माइंड भी तो ठीक नहीं है। वो ये सब नहीं समझ पाएगी। तुम्हें ये सब बहुत मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा। कोशिश करूंगा माँ। मैडम जी, मैं आपके लिए ग्रीन टी लेकर आई थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इससे आराम मिलेगा। संध्या, मॉम का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। मैं चलता हूँ। हाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी। मैं बाद में पीऊंगी। मैडम जी, हमारे गांव में बोलते हैं, जब बच्चा परेशान हो ना, तब बड़े ही उसे सही रास्ता दिखाते हैं। इस वक्त मानवी भाभी बहुत परेशान है और उन्हें आपकी ज़रूरत है। आप ही अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी तो कैसे चलेगा? पी लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। ठीक है। आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। संध्या जी, मुझे नींद आ रही है। आइए आपको बेड पे लेटा देती हूँ। तुम्हारा सोना मानवी की नींद उड़ाने के लिए बहुत जरूरी है। मम्मी जी, अच्छा हुआ तुम आगे बेटा। मुझे बुरा लग रहा है तुम्हें इस वक्त यहाँ बुलाया, लेकिन मेरा मन बैठा जा रहा था। आई नो तुम क्या सोच रही हो, मैं जानती हूँ, लेकिन राहुल ऐसा कर ही नहीं सकता। हर्ष की जान क्यों लेगा? मम्मी जी, आप जानती हैं राहुल ने क्या किया? कोई भी जानवर कभी किसी इंसान के घर में घुस के उस पर हमला नहीं करता, वो भी मेरे ही घर में क्यों? जानवर तो खुद इंसानों से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन इस बाघ ने मेरे माँ बाबा की मौजूदगी में घर में घुस के मेरे दादा पे हमला किया। मेरे दादा के चीखने की आवाज तक नहीं सुनी किसी ने। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये कोई मामूली बाघ नहीं था। इसके पास ताकतें थी, शक्तियां थी। इसने जानबूझ के मेरे दादा पे ये हमला किया, जैसे कोई पुराना बदला लेना चाह रहा हो। बस करो मानवी, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे राहुल पर ऐसे ही इल्जाम लगा दो, और वो भी बिना किसी सबूत के। और क्या सबूत चाहिए आपको मम्मी जी? इस हादसे से पहले राहुल दादा पे इल्जाम लगा रहा था, दादा को मारने पे उतारू हो गया था। ये सब उसी का नतीजा है। मैं थक चुकी हूँ मम्मी जी, मैं राहुल का साथ दे दे के थक चुकी हूँ। मैंने हर जगह पे उसका साथ दिया, हमेशा उसकी ढाल बन के खड़ी हुई। मैंने राहुल पे तब भरोसा किया जब वो खुद पे भरोसा नहीं कर रहा था मम्मी जी, और उसने पुलिस बुलवा ली, जबकि मैं उसे समझाती रह गई कि
कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन उसने ये बात नहीं मानी, जबकि उसे भी पता था कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। मम्मी जी, आपको तो पता है ना, वो आपकी हमशक्ल इस घर में आई थी जिसने मेरे और राहुल के बीच में कितनी लड़ाइयां करवाई, लेकिन राहुल मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो कुछ नहीं सुनना चाहता। उसके लिए सब वो चीज ठीक है जो वो खुद बोले। क्या हर्ष दादा के केस में भी ऐसा नहीं हो सकता था? चलो मानवी, मैं मानती हूँ राहुल से गलती हुई है, पर क्या तुम इसे माफ नहीं कर सकती? नहीं मम्मी जी, जो कुछ मेरे दादा के साथ हुआ अगर इस परिवार में किसी के साथ होता तो क्या आप माफ कर पाती? क्या आप उन्हें मरने देती? बस करो मानवी। मैं तब से तुम्हारा दुख समझने की कोशिश कर रही हूँ, उसे बांटने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम मेरा सरदर्द बन रही हो। अपनी तमीज को भूल रही हो तुम। इस वक्त मैं जिस दोराहे पे खड़ी हूँ वहां तो लोग खुद को भूल जाते। मैं कम से कम होश में तो हूँ। राहुल को मिले उस श्राप की सजा मैं भुगत रही हूँ, मेरा परिवार भुगत रहा है। पहले मेरी माँ को वो कबीर उठा के ले गया, और अब वो उस बाघ ने मेरे दादा की जान ले ली। राहुल को मिले उस श्राप की सजा हम क्यों भुगते मम्मी जी, क्यों भुगते? इसका जवाब तुम मुझसे मांग रही हो? ये जवाब अपने आप से मांगो मानवी। तुम्हें जब पता चल गया था कि श्राप की वजह से हो रहा है, तो तुम निकल क्यों नहीं गई? हाँ, तुम्हें तो मौका मिला था ना राहुल को छोड़ के जाने का, क्यों नहीं गई? ये तुम्हारी गलती है। मैं और राज तो पूजा करके सब सीधा करने ही वाले थे, लेकिन तुम्हें भगवान बनना था ना। अब भुगतो, बनो भगवान। वो तो सबको माफ करता है, तुम्हें भी राहुल को माफ करना ही होगा। नहीं, मैं राहुल को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं राहुल को उसके किए की सजा दिलवाऊंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे उसकी असलियत सबके सामने क्यों ना लेकर आने। ये मैंने तुम्हारी सोच के लिए दिया, और ये भी सोच लो अगर तुमने ये सब किया ना तो फिर क्या करूंगी मैं। इतने दिनों से मैं तुम्हें और तुम्हारे 2 कौड़ी के परिवार को बर्दाश्त करती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें हमारा एक राज पता चल गया था। वरना तुम्हारे जैसे को तो मैं अपने घर की नौकरानी तक नहीं रखूं। आइंदा धमकी देने से पहले अपनी औकात याद रखना। इस उम्र में ना तुम्हारे परिवार के हाथों में कटोरा अच्छा नहीं लगेगा। आग तो मैंने लगा दी, अब बस इस घरौंदे को राख होते देखना है। अब मेरी दूसरी चाल की बारी है। साहब जी, क्या हुआ संध्या, तुम रो क्यों रही हो? साहब जी, वो मानवी भाभी नीचे आई हैं। मानवी आई है? थैंक गॉड, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं, जिस तरह उन्होंने माँ जी से बात की है, मुझे नहीं लगता आपको उनसे बात करनी चाहिए। मैं समझा नहीं, मतलब? साहब जी, मुझे नहीं पता कि बड़े घरों में बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है, लेकिन जैसे मानवी भाभी ने माँ जी से बात की ना, मुझे बहुत बुरा लगा। इतनी बदतमीजी से बात की, उनसे इतना भला बुरा कहा। मानवी, नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। मानवी मॉम के साथ कभी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। काश कि ये गलतफहमी होती। माँ जी को भी ऐसा ही लगा था कि मानवी भाभी को बुलाएंगी तो वो बात को संभाल लेंगी, समझा लेंगी, लेकिन नहीं, मानवी भाभी तो सुनने को तैयार ही नहीं है। और मानवी भाभी को लगता है कि उनके भाई का खून आपने किया है, इसीलिए सारा गुस्सा उन्होंने माँ जी पर निकाल दिया। माँ जी को बहुत बुरा लगा, वो इतनी परेशान हो गई, इसीलिए मैं उनको कमरे में सुला कर आई हूँ। मानवी कहाँ है? मानवी भाभी नीचे। मानवी, क्या कहा तुमने मॉम से?
हाँ? मैंने क्या कहा मम्मी जी से? उल्टा तुम उनसे ये पूछोगे उन्होंने मेरे साथ क्या किया है राहुल? यहीं पे तुमने मेरे दादा को थप्पड़ मारा और तब से अब तक तुम मेरे साथ भी वही करने की सोच रहे थे ना? क्या हो गया तुम्हें मान? मॉम के साथ जो हुआ उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है? क्या बातें कर रही हो तुम? करेक्ट, यही बता पड़ मारा। गलती होगी मुझसे, माफी मांगी है मैंने तुमसे, एक बार नहीं बहुत बार। मानवी जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और मानवी जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे काबू में नहीं है, उसके लिए तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? प्लीज मानवी, थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। मैंने अपना भाई खोया है राहुल। मेरे परिवार में मेरे बाबा ने अपना जवान बेटा खो दिया, लेकिन तुमने क्या खोया है? कुछ भी नहीं। तो तुम्हारी थोड़ी ना कोई जवाबदेही बनेगी। तुम तो सब्रवाल हो, जो जवाब नहीं देते, जो सिर्फ सवाल करते, जो सिर्फ दूसरों को दबाना जानते हैं। और आज तो मम्मी जी ने क्या कहा तुम्हें? हाँ? अब मम्मी जी की बात ही करने आता मैं तुमसे। इतना प्यार करती है तुमसे, मेरे से ज्यादा तुम्हारी सपोर्ट करती है। तुम उनसे बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो? मैंने उनसे बदतमीजी से बात की? राहुल, मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ मैंने सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी की इज्जत की है, बदतमीजी नहीं। और आज उन्होंने मुझ पे। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बता के फायदा भी क्या है? संध्या, माफ कीजिएगा मैडम जी, मैं आपकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है जब तक आप नीचे नहीं आएंगी तो बात नहीं संभलेगी। क्या हुआ? वो मानवी भाभी और राहुल साहब नीचे वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मानवी भाभी का ये बर्ताव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा मतलब कोई अपने पति से ऐसे बात कर सकता है क्या? वो भी सबके सामने इल्जाम लगाया जा रहा है। राहुल साहब ने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मानवी भाभी कुछ नहीं समझ रही है। अब मुझे लगता है आप ही जाकर बात कीजिए तो शायद कुछ। मैं देखती हूँ। अब तुम देखोगी सबसे बड़ा तमाशा। That's enough, मानवी। मैं इतनी देर से खड़ा होकर सुनता जाना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। हाँ, और तुम मुझे चुप करा के मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हो, है ना? तो और क्या करूं मानवी? तुम मुझ पर, मेरी फैमिली पर गलत इल्जाम लगाती रहोगी, बेहुदा चीजें बोलती रहोगी और मैं सुनता रहूंगा। क्या करूं मैं? राहुल, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? तुम जानती हो कि मानवी किस दौर से गुजर रही है। तुम इससे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ? देखा तुमने, अब भी तुम्हें सपोर्ट कर रही है। देख ही रही हूँ राहुल। मैं कल रात से यहाँ लोगों के बदलते चेहरे, उनके बदलते रंग देख ही तो रही हूँ। मम्मी जी, जब आपको नजर आ रहा है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, तो आपको नहीं लगता कि आपने मेरे साथ कितना गलत किया? आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम होश में हो? तुम क्या बात कर रही हो? किस चीज की माफी? क्या किया उन्होंने? एक मिनट राम। मानवी, मेरी किस गलती के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? अच्छा, अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी हो, आई एम रियली सॉरी। मॉम, आंखों में पट्टी बांध ली क्या? जब कुछ किया ही नहीं है तो किस बात की सॉरी मांग रहे हैं? क्यों बिगाड़ रहे हो उसको? क्यों सर पे चढ़ा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात नहीं हुई है? इस घर में किसी पे हाथ उठाना बड़ी बात नहीं है राहुल। इस घर की बहू पे हाथ उठाना बड़ी बात नहीं है। मानवी, हाँ। मैंने तुम पर हाथ? बस मम्मी जी, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, लेकिन आपका एक झूठ। एक मिनट मानवी,
बिना बात के मेरी मॉम के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। मैडिया तुम क्या बोल रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो सच है राहुल, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं ये सच्चाई पहले क्यों नहीं देख पाई। मैं क्यों छुपाती रही तुम लोगों के राज को? जब तुम्हारे पापा ने मेरे बाबा का करियर खराब किया मैं तब चुप रही। जब तुमने बाघ बनके मुझे मारने की कोशिश की मैं तब चुप रही। इन सब के बावजूद मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारी ढाल बनके राहुल। शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैंने तुम्हारी ढाल बनके तुम्हें सपोर्ट ना किया होता तो आज मेरे दादा जिंदा होते। मेरे दादा की जान नहीं जाती आज। मानवी, मैं जानती हूँ तुम ये सब गुस्से में कह रही हो। तुम ये दिल से कह ही नहीं सकती। तुम राहुल से बहुत प्यार करती हो। प्यार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मम्मी जी, और इसका नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ। मेरे भाई ने अपनी जान दे दी। प्लीज मानवी, मैं तुम्हारे आगे हाथ। मॉम प्लीज, किसी के आगे गड़गड़ाने की कोई जरूरत नहीं। आई डोंट केयर। मुझे बात करने दो राहुल। मैं जानती हूँ तुम राहुल को कितना प्यार। मॉम मम्मी जी, पीछे हटो तुम। राहुल मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कब से मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में बकवास पे बकवास करते जा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हद होती है। ठीक है मानवी, मुझसे बहुत प्रॉब्लम है ना तुम्हें, मेरी मॉम से, मेरे डैड से, सबसे। मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हें जहां खुशी मिलती है तुम वहां रहो। प्लीज, आई बेग ऑफ यू।